मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में उमा दत्त शुक्ला और सुधीर दादा के बीच में बातें हो रही हैं और उन बातों को बहुत अच्छी तरह से बड़ी बेबाकी से लिखा है पारस स्पर्श में। सच में मैं तो इतनी बेबाकी से बता भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने बड़ी बेबाकी से लिखा है। उनकी जो कथाएं हैं उसमें कोई ऐसी चाशनी नहीं है जो लगता हो कि ये मीठी बन के चले। अगर उसमें कड़ुआपन है तो दादा की लेखनी ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की है, ऐसी कोई रियायत नहीं दी है जहां वो लिखने में चूके हो। चाहे वो जीवन बाबा से संबंधित प्रकरण हो, किसी पुस्तक में ऐसा नहीं जैसा पारस स्पर्श में लिखा है। इससे संबंधित धर्म दृष्टि में भी एक आलेख आ रहा है, द्वितीय जो भाग आ रहा है उसमें द्वितीय विशेषांक में आ रहा है। आप बहुत बेबाकी से उनकी कलम से पढ़ेंगे तो उमा दत्त शुक्ला और सुधीर दादा में बातें हो रही हैं। सुधीर दादा आज कहते हैं कि उमा दत्त शुक्ला जैसा भक्त मुश्किल से ही मिलता है। उमा दत्त शुक्ला सेवा भावना में, गुरु समर्पण में बहुत आगे हैं। और देखो एक बात बताएं, जो खुद महान होता है उसे दूसरा व्यक्ति भी, उसके कर्तव्य भी अच्छे लगते हैं और महान लगते हैं। दादा उमा दत्त शुक्ला की जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं वो बता रहे हैं और उमा दत्त शुक्ला अपनी कमजोरियां बता रहे हैं। दादा मैं बहुत ही डरपोक, कमजोर और ऐसा व्यक्ति हूं जहां हम निर्णय नहीं ले पाते, अनिश्चयी व्यक्ति। डरपोक इसलिए हूं कि जब जब ऐसी कोई बात आई, जब मैं बचपन में था तो हमारे यहाँ दुकान थी कपड़े की, फोटोग्राफर की दुकान थी, और जब मेरे हाव भाव काम देखे मेरे माँ बाप ने तो जान लिया कि ये लड़का कपड़े की दुकान नहीं चला पाएगा, बर्बाद कर देगा। कपड़े की दुकान समाप्त कर दी गई और जीवन यापन के लिए फोटोग्राफी की दुकान चलती रही। तो घर वाले जान गए कि ये व्यापार में सफल नहीं होगा। मेरा मन नहीं था, मेरा ग्रस्त जीवन में भी हमारा मन नहीं लग रहा था, लेकिन विवाह हो गया, बच्चे हो गए, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। लेकिन मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा की, आध्यात्मिक शक्ति की, आध्यात्मिक विकास की जो भावना थी वो प्रभु ने पूरी की, गृहस्थी भी दी। तो इन सब चीज़ों में वो अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं दादा से कि दादा मुझे अपने ढंग से जीवन जीने का महाराज जी ने हमको अवसर दिया। कमजोर तो हूँ, डरपोक भी हूँ, अनिश्चयी भी हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद जो महाराज जी की कृपा मिली है वो इन सब से मैं लड़ सकता हूँ। ये ऐसी कमी नहीं है जिनको हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन व्यवस्थाओं का एक प्रश्न उठा था जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर गए या हम महाराज जी के सानिध्य में गए। तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा महाराज जी से, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर की व्यवस्था भले ही कम में चली हो, ज्यादा में चली हो, जैसी चली हो, लेकिन महाराज जी ने कभी बच्चों को भूखा नहीं सुलाया, कभी उन्हें ऐसा नहीं किया कि उनकी व्यवस्था चली ना हो। तो व्यवस्था घर में भी चलती रही। मेरा मन पूजा में लगता है, मेरा मन विधि विधान से हवन पूजन में होता है, जब तब में मुझे बड़ा आनंद आता है और इसका पूरा अवसर महाराज जी ने हमको दिया। इसके साथ महाराज जी ने मेरी संतानों के लिए सारी व्यवस्था की, पढ़ाई लिखाई विवाह सब उन्हीं के कृपा से होता रहा। मैं तो एक माध्यम थोड़ा सा बन जाता था पहुंचकर जाकर व्यवस्थाएं देखने का, लेकिन जो सारी व्यवस्थाएं थी वो सब महाराज जी के कृपा से थी। जो व्यवस्थाओं का वो श्रेय दे रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि अब महाराज जी की जो व्यवस्थाएं हैं उनके मानव देह में न रहने के बाद भी चल रही हैं।
वो उन्हीं का आशीर्वाद है। और सच में बात तो ये है कि वो तो पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे थे गोमती में कूदकर, वो भी महाराज जी ने ही बचाया था। तो मित्रों, महाराज जी आपके पुकारने पर, आपके निवेदन पर आज भी व्यवस्था करते हैं। आपकी लाख कमियां हों, लेकिन महाराज जी सबको देते हैं। जो उमादत्त शुक्ला को दिया, सबको देते हैं। आज उनकी जीवन चर्या अभी सही चल रही है और अपनी यादों को दोनों लोग बैठ के फोर्थ चर्च लैन में महाराज जी के तख्त के आगे कर रहे हैं चर्चा। चलिए, मुझे भी जब मौका मिलेगा तो मैं आपको वहाँ से लाइव दिखाऊंगा आकर, है ना। थोड़ा सा इजाज़त चाहेंगे आज, फिर मिलते हैं ऐसे मन के साथ। जय बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।